Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. टॉपिक है लैंड यूज. इससे प्रीवियस टॉपिक हमने करा था लैंड कि लैंड क्या होता है. अब हम करने वाले हैं लैंड यूज यानी कि उसका यूसेज कैसे करके होता है. अब आप जानते हैं गांव में पहले तो लैंड पूरा एकदम खाली खाली बंजर था, उसके बाद उसमें गांव बने, धीरे धीरे करके चरवाहा चढ़ाना स्टार्ट हुआ और बहुत अलग अलग एक्टिविटीज हुई बाय ग्रामीण लोगों के जरिए. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरा गांव ही चेंज हो गया. गांव की सारी चीजें हटाकर वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गई. कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद वहां पे क्या बन गए, टाउन बन गए, सिटी बन गए, स्टेट बन गए और नाउ वी आर अ कंट्री. ठीक है. सो लैंड काफी अलग अलग तरीके से यूसेज होता रहता है. कभी उसपे क्रॉप्स ग्रो हो रहे होते हैं तो कभी कोई और जमीन ले लेता है तो उसपे वो अपनी मॉल कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाता है. लैंड का अलग अलग तरीके से यूसेज होता रहता है. साथ ही साथ अलग अलग तरीके से मैं ये भी कह रही हूँ कि रोड बनते हैं और हम लोग एग्रीकल्चर में लैंड को यूज करते हैं. साथ ही साथ हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं. ये देखिए फैक्ट्रीज हो गई, पावर प्लांट हो गए, इन सब में भी लैंड का काफी ज्यादा यूसेज होता है. राइट. सो लैंड यूज सबसे पहले करते हैं. पर्पस ऑफ यूज यानी कि लैंड का पर्टिकुलर पर्पस क्या होता है यूजेज करने का. तो क्या बताया मैंने, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, रोड, इंडस्ट्री. तो इन सारी जगहों पे लैंड का बाकायदा यूज होता है. हम अपना घर बनाने जाते हैं तो वहां भी तो एक बीघा जमीन की जरूरत होती है. ठीक है. तो हर चीज में लैंड की जरूरत होती है. एग्रीकल्चर हो गया और फॉरेस्ट्री हो गई, रोड हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए और माइनिंग हो गया. तो बहुत अलग अलग तरीकों के लिए, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज के लिए लैंड का यूजेज होता है. फिर क्या आता है, यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड मिनरल्स. अब हर जगह लैंड तो साधारण नहीं होगी, सेम नहीं होगी. हर जगह लैंड अलग होती है. कहीं पे लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है तो कहीं कहीं पे बहुत ही ज्यादा बंजर होती है. सो लैंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. लैंड का भी बनावट, जैसे एक बच्चा छोटा सा होता है, इन्फेंट्री बच्चा होता है, वो धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता जाता है. तो वो बनावट ही हो रही है ना, उसके अंदर अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं ना. वैसे लैंड के अंदर भी अलग अलग चेंजेस आते हैं. विंड प्रोफाइल यानी कि जब उसके ऊपर विंड पड़ती है, हवा पड़ती है, उससे भी वो चेंज होता है. टेम्परेचर से चेंज होता है वो. सॉइल माइक्रोब से चेंज होता है. एनिमल्स से भी चेंज. एनिमल भाई लैंड के ऊपर ही तो कदम रख के जा रहे हैं. ह्यूमंस भी लैंड के ऊपर ऐसे चल के जा रहे हैं, उससे भी लैंड चेंज होती है. और सॉइल के ऊपर फ्लोरा एंड फौना यानी कि पक्षी ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, उससे भी लैंड काफी ज्यादा चेंज होती है. फिर क्या आता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स. हर लैंड में अलग अलग सॉइल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. ठीक है. फिर टोपोग्राफी आ जाती है. टोपोग्राफी उसी को कहते हैं, लैंड के ऊपर हिस्से को ही, उसी को ही टोपोग्राफी कहते हैं, उसकी कंडीशन को टोपोग्राफी कहते हैं. फिर क्या आता है, एयर मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है. एयर मॉइस्चर कंटेंट यानी कि एक लैंड में कितना मॉइस्चर है, कितना कंटेंट है. ठीक है. फिर रेडिएशन, धूप लग रही है भाई, उसे छांव लग रही है, बारिश से गुजर रहा है, कितनी सारी कंडीशन से गुजर रहा होता है लैंड. और फिर लास्ट में आ जाता है प्रेसिपिटेशन यानी कि वाटर एंड रेन को या प्रेसिपिटेशन समझ सकते हैं. सो लैंड का यूसेज भी बड़ी अलग अलग तरीके से होता है और लैंड का फॉर्मेशन भी बड़ी अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है. फिर क्या आता है, मैंने आपको बता दिया कि यूज ऑफ लैंड के यूज, लैंड का जब हम यूज करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है. हमारा लैंड कैसा है हमें पता करना है वो. ठीक है. सो क्या आ जाता है, कम्युनिटी लैंड आर ओन्ड बाय कम्युनिटीज. ठीक है. कम्युनिटी लैंड होती है ना, वो कौन ओन करता है, कम्युनिटी ओन करती है. ठीक है. और किस चीज के लिए ओन करती है, फॉर फ्रूट्स, नट्स, फॉडर, ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस. अब यहाँ पे आपने क्या समझा, एक कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं होती है, वो पर्टिकुलर लैंड को ओन करती है. किन चीजों के लिए, वो फॉडर की लकड़ियां जमा करते हैं भाई, पेड़ लगाते हैं भाई, उनकी लैंड है, वो कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनका एक और नाम है भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है कम्युनिटी लैंड को. ठीक है. फिर यहाँ हमने पता कर लिया कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन सी एक्टिविटीज में लैंड का यूजेज होता है. फिर यहाँ पे आ जाता है प्राइवेट लैंड. अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने करा कम्युनिटी लैंड.
ठीक है, कम्युनिटी लैंड मतलब जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको बाय करती है। और फिर आता है प्राइवेट लैंड। आपने देखा होगा कि आप जब भी घूमने जाते हैं तो एक लैंड के ऊपर प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट लैंड है, इसमें अंदर ना घुसिए, ट्रेसपैसर्स आर नॉट अलाउड, ऐसे करके भी लिखा रहता है, राइट। सो दिस इज एन इमेज ऑफ प्राइवेट लैंड। देखिए प्राइवेट लैंड लिखा हुआ है, नो पब्लिक राइट ऑफ वे, ऐसे करके भी लिखा रहता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कि प्राइवेट लैंड क्या होता है। प्राइवेट लैंड आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान उसको ओन करता है। कम्युनिटी ओन करती है कम्युनिटी लैंड को, और प्राइवेट लैंड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन करता है। लैंड इज लिमिटेड एंड सम पीपल आर इंक्रोचिंग ऑन अदर्स लैंड। लैंड अब लिमिटेड है, मैंने आपको पहले ही बताया 30% लैंड है, बस बहुत ज्यादा कम है। और लोग देखिए, पॉपुलेशन देखिए पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। सो अब क्या हो रहा है, कभी कभी ना प्राइवेट लोग क्या करते हैं, पैसे वाले होते हैं तो गरीब लोगों की लैंड में घुसने के लिए उनको रिश्वत देते हैं, या फिर ऐसे ही घुस जाते हैं, पेपर बना लेते हैं, और फिर उनके वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल वॉल, आपने न्यूज़ में देखा होगा कितने लोग लड़ रहे होते हैं कि भाई हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, और बहुत सी ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी। सो इतनी लिमिटेड लैंड हो गई है कि लोग अब दूसरों की लैंड में इंक्रोच करने लग गए, यानी कि बाधा देने लग गए हैं, उनमें घुसने लग गए हैं, ठीक है। फिर मेकिंग हाउस कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, हाउस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी बनाने लग जाते हैं किसी की भी लैंड में घुस के, ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे। फिर चेंजेस इन लैंड ऑल्सो अकर्स, चेंजेस, लैंड में चेंजेस भी आते हैं। जैसे हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल, हार्मोनल, बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं, राइट। तो वैसे एक लैंड में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है भाई, आज के वक्त पे लैंड स्लाइड्स आ जा रही हैं, सॉइल इरोजन हो जा रहा है। आपने तो देखा ही होगा अभी प्रकृति का इतना, अगर प्रकृति को हम ना क्या करते हैं, खराब करते रहते हैं, उसको चैलेंज करते रहते हैं, और जब वो अपना ही अलग काया दिखाती है तो सब बर्बाद कर देती है। सो लैंड बहुत अलग अलग तरीकों से बर्बाद भी हो रहा है। अब आप यहाँ पे ही देख लीजिए, ये क्या हो रखा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रखा है पूरी तरीके से। देखिए लैंड क्रैक हो रखी है। इसमें आपको लगता है कि इसमें वेजिटेशन हो पाएगी कोई, या फिर इसमें कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगा पाएंगे, खाना उगा पाएंगे? नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस लैंड इज लाइक बैरन लैंड, खराब हो चुकी है। फिर यहाँ पे देख लीजिए सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल की अलग अलग सतह होती है। सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसको टॉप सॉइल बोला जाता है, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, जहां पे डायरेक्ट क्रॉप उगाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है। सॉइल का ऊपर की सतह की बात कर रही हूँ। फिर क्या होता है, अगर वो सॉइल की ऊपर की सतह ही हटा दी जाए ना, अब यहाँ पे देखिए ये ट्रीज है, इसको काट दिया, ठीक है, और फिर क्या हो गया, यहाँ पे विंड से एक्सपोज हो रहा है, वाटर से एक्सपोज हो रहा है, सारी की सारी मट्टी ढह गई। तो जितना भी भाई अच्छा ऑर्गेनिक मैटर था वो सब ढह गया, वो सब पानी में बह गया। तो वो लैंड में बचा है क्या, वो लैंड अब फर्टाइल रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो सॉइल इरोजन हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे लैंड स्लाइड भी हो रहे हैं, इतने अलग अलग तरीके के डिजास्टर हो रहे हैं आजकल की मैं क्या बताऊं। और इस वजह से लैंड काफी ज्यादा लिमिटेड है, और अब और लिमिटेड चली जा रही है, ठीक है। सो काफी ज्यादा मेजर थ्रेट्स मिल रहे हैं भाई एनवायरमेंट को, मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। लैंड भी खत्म हो रही है, काफी ज्यादा लिमिटेड लैंड है, और लोग बहुत गलत इस्तेमाल भी करते हैं उसका, और अच्छे से रखते नहीं है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं, खराब करते हैं। इस वजह से लैंड, वाटर, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर क्या आता है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीमेंट्स, एक्चुअली एग्रीमेंट्स नहीं है, एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर। बेसिकली आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में भी लैंड बहुत यूज करता है। आप जानते हैं इंडिया में कितना ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, कितनी ज्यादा सब्जियां उगाई जाती है, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, दालें उगाई जाती हैं, चावल उगाए जाते हैं। किसी भी और कंट्री से कहीं ज्यादा परसेंटेज में इंडिया में खेती होती है, आपको पता ही है। तो कभी आपने सोचा कि लैंड भी तो कितना यूज होता है उस खेती के अंदर। और ये कंस्ट्रक्शन, आप तो जानते ही है भाई, कहीं पे पावर प्लांट, कहीं पे डैम आ रहा है, कहीं पे कुछ आ जा रहा है, कहीं पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कहीं पे मॉल खुल गया, वहां भी तो लैंड यूज हो रहा है। सो लैंड इज वेरी लिमिटेड एंड वो हर जगह यूज हो रहा है, साथ ही साथ उसका गलत इस्तेमाल भी करा जा रहा है।
और साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें भी सहनी पड़ रही है भाई, नेचुरल डिजास्टर सहने पड़ रहे हैं। सो आप अब ये कह सकते हैं कि भाई लैंड यूज हमें बहुत कम करना चाहिए और जितना भी कर रहे हैं काफी बैलेंस्ड वे में करना चाहिए, ठीक है। सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।